स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 8 जिसका नाम है प्रतिशतता। इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्न प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलिए। तो देखिए इसमें क्या है, 8 क्वेश्चन है, चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला दिया है 50%, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साधारण भिन्न, ठीक है। तो देखिए ये 50% को हम लोग क्या करेंगे, साधारण भिन्न में लिखेंगे। तो देखिए 50%, तो 50 लिखेंगे और जब प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा, 100, ठीक है। तो ये जीरो कट गया, फिर ये 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो कितना बच गया, 1/2। तो ये 1/2 क्या हुआ, साधारण भिन्न। अब हम लोग लिखते हैं दशमलव भिन्न। तो देखिए दशमलव भिन्न अब फिर से इसका निकालेंगे, यानी कि 50% का। तो इसको फिर से लिखेंगे 50% को 50/100, ठीक है। तो ये जीरो कट गया। तो देखिए इसको क्या है, हमें दशमलव में लाना, यानी कि पॉइंट में। तो जब भी नीचे 10 या 100 रहता तो पॉइंट बैठाना आसान होता है। तो देखिए ये कितना है, 5/10 है, ठीक है। अब नीचे क्या है, एक के बाद एक जीरो है, तो ऊपर में पीछे से हम लोग एक के बाद पॉइंट, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0.5। तो ये हुआ इसका क्या है, दशमलव भिन्न, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है 15%, ठीक है। तो इसका भी हम लोग लिखते हैं साधारण भिन्न। तो देखिए 15% को हम लोग क्या लिखते हैं, साधारण भिन्न में। तो इसको क्या लिखेंगे, 15% को 15/% हटाएंगे तो नीचे 100। तो देखिए ये कटेगा 5 से, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 0। अब ये नहीं कटेगा तो क्या आया, 3/20 हो गया साधारण भिन्न, ठीक है। अब इसका हम लोग लिखते हैं दशमलव भिन्न। तो देखिए 15% को अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव भिन्न में लिखेंगे। तो 15% को क्या लिखेंगे, 15/100। तो देखिए ये एक बार अगर कट जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, 20। तो फिर 20 को हमें 3 से भाग करना पड़ेगा, तो उसमें क्या है, बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं काटेंगे। तो देखिए नीचे क्या है, 1 के बाद 2 जीरो है, तो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 1 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.15, ठीक है। तो अब देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या है, 40%। तो इसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे, साधारण भिन्न। तो देखिए 40% का साधारण भिन्न निकालने के लिए इसको क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे, और जब प्रतिशत को हटा देंगे तो नीचे क्या आएगा, 100। तो ये जीरो कट गया, फिर देखिए दोनों 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पछे 10। अब ये नहीं कटेगा तो कितना बचा, 2/5। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या लिखते हैं, दशमलव भिन्न। तो देखिए 40% को हम लोग क्या करेंगे, दशमलव भिन्न में लिखेंगे। तो 40% क्या लिखेंगे, 40/100। तो देखिए यहाँ पे ये जीरो काट दिया। अब देखिए ये 10 को अगर और 4 को काटते हैं तो 2 से कटेगा, तो नीचे 5 बचेगा, फिर भाग करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये अब क्या बचा है, 4/10। तो नीचे 1 के बाद 1 जीरो, तो ऊपर में पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यानी कि 0.4 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है 25%, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, पहले साधारण भिन्न। तो देखिए 25% को साधारण भिन्न में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 लिखेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100। तो ये 5 से काटते हैं, 5 पछे 25, 5 दूनी 10, 0। फिर ये 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 चौके 20। तो अब ये क्या बच गया, 1/4। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, दशमलव भिन्न में लिखते हैं। तो देखिए 25% का अब हम लोग क्या निकालते हैं, दशमलव भिन्न। तो 25% को हम लोग क्या लिखेंगे, 25/100। तो देखिए नीचे के बाद 2 जीरो है, तो ऊपर में पीछे से क्या करेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.25 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। तो 5 में देखिए क्या है, 0.70%। तो इसका भी पहले हम लोग क्या निकालेंगे, साधारण भिन्न। तो देखिए 0.70% का हम लोग क्या निकालते हैं, साधारण भिन्न। तो क्या लिखेंगे, 0.70 और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे तो फिर से नीचे 1 आएगा, और पॉइंट के बाद देखिए 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो।
तो देखिए ये जीरो कट गया, अब ये नहीं कटा तो कितना बचा, देखिए ऊपर में 7 बचा और नीचे 100 गुणा 10, तो 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000, तो ये हो गया साधारण भिन्न। ठीक है, अब इसका हम लोग दशमलव भिन्न निकालते हैं। तो देखिए 0.70%, तो बराबर क्या लिखेंगे, 0.70 को हटाएंगे तो नीचे 100। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, तो ये जीरो काट दिए तो कितना बचा, 7/1000। तो देखिए इसमें इसको दशमलव में दिखाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 1 के बाद 3 जीरो है तो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 3 के बाद जीरो लगाएंगे, लेकिन ऊपर में क्या है, एक ही अंक है, तो और 2 अंक के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.007। तो देखिए पीछे से 3 के बाद क्या आ गया, दशमलव आ गया। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या है, 2.5%। तो इसका हम लोग निकालते पहले साधारण भिन्न। तो देखिए 2.5% का साधारण भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, 2.5 लिखेंगे और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100। अब देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, तो ये 5 से कटेगा, देखिए 5 पचे 25, 5 दूनी 10, फिर ये 5 कम 5, 5 दूनी 10 और ये जीरो, तो ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे 20 गुणा 2 यानी कि 20 दूनी 40, तो ये हुआ हमारा एक आंसर। अब हम लोग लिखते हैं दशमलव भिन्न। तो देखिए 2.5% को दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 2.5 लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100। अब ये पॉइंट हटाए तो नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, तो देखिए इसको हम लोग नहीं काटते हैं, तो ऊपर में 25 बचा, नीचे 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000। तो देखिए नीचे 1 के बाद 3 जीरो है तो ऊपर में हम लोग पीछे से 3 के बाद दशमलव बैठाएंगे, लेकिन ऊपर में क्या है, 2 ही अंक है, तो और एक हम लोग क्या लेंगे, जीरो, यानी कि 0.025 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में है 0.08%। तो इसका लिखते हैं हम लोग पहले साधारण भिन्न। तो देखिए 0.08% का साधारण भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.08 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100। अब देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। अब देखिए कटेगा 2 से, 2 चौके 8, 2 पछे 10 जीरो, फिर 2 दूनी 4, 2 पछे 25 में 50, फिर ये 2 एकम 2, 2 पछे 10 और जीरो, तो कितना बच गया, ऊपर में 1 बचा और नीचे क्या देखिए 50 गुणा 25, तो 25 को 5 को ये 25 से गुणा करते हैं, 5 पछे 25, 5 दूनी 10, 11 12 और 1 जीरो। ठीक है, तो ये हुआ साधारण भिन्न। तो अब हम लिखते हैं दशमलव भिन्न। तो देखिए 0.08% लिखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 0.08% हटेगा तो नीचे 100। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे फिर 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, तो ऊपर में क्या बचेगा, 008 का मतलब सिर्फ 8 होता है। ठीक है, और नीचे 100 और 100 को गुना करेंगे तो 10,000, 1 के बाद 4 जीरो, तो देखिए नीचे में क्या है, 1 के बाद 4 जीरो है, तो हम लोग ऊपर में क्या करेंगे, पीछे से 4 के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ऊपर में क्या है, एक ही अंक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 और जीरो लेना पड़ेगा, यानी कि 0.0008 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए लास्ट 8 नंबर। तो 8 नंबर में क्या है, देखिए 1.25%। तो इसका हम लोग लिखते हैं पहले साधारण भिन्न। तो देखिए 1.25% बराबर क्या लिखेंगे, 1.25% को हटाएंगे तो नीचे 100। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 12 से 10 गया तो 2, 2 और 5 25, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 जीरो, फिर ये 5 पचे 25, 5 चौके 20। ठीक है, फिर ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो, तो ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे देखिए क्या है 20 गुणा 4, तो यानी कि 20 चौके 80, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दशमलव भिन्न। तो 1.25% को हम लोग क्या करेंगे, दशमलव भिन्न में लिखेंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 1.25 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट को हटाए तो नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, तो ऊपर में क्या बच गया, देखिए 1.25 था तो ये 125 और नीचे 1 के बाद क्या है 4 जीरो। तो देखिए नीचे 1 के बाद 4 जीरो है तो ऊपर में पीछे से 4 के बाद पॉइंट, तो ऊपर में 3 संख्या पहले से ही, तो हमें और क्या चाहिए, 1 जीरो लेना पड़ेगा, यानी कि 0.0125। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है।